नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीएमएन के धमाकेदार बहस में। आज के बहस में मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर एजेंसी जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद करण जी आपका मुझे बुलाने के लिए। और दूसरी तरफ हैं मिस्टर ई कॉमर्स जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद आपको, आपने मुझे शो में बुलाया, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। तो आज की धमाकेदार बहस होगी व्यूअर्स, मेरे दर्शकों, एजेंसी और ई कॉमर्स बिजनेस के बीच में क्या शुरू करना चाहिए, क्या ज्यादा फायदेमंद है, क्या ज्यादा नुकसानदायक है, आपको आज हम बताएंगे इस बहस के जरिए। तो तैयार हो जाइए इस बड़ी बहस के लिए, धमाकेदार बहस के लिए टीएमएन के व्यूअर्स। तो मेरा सबसे पहला सवाल है मिस्टर एजेंसी के लिए। मिस्टर एजेंसी, बताइए, आप बताइए कि एजेंसी शुरू करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। बताइए हमारे व्यूअर्स को, खुल के बताइए। जी करण जी, देखिए सबसे बड़ा फायदा एजेंसी खोलने का यही है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन जो 50 से लेके 70, 80, 100% तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप अपनी सर्विस को कैसे प्राइस करते हैं, जो बहुत ही बड़ा फायदा है। उसके अलावा आपको 9 करोड़ रुपए कमाने के लिए शायद 10 या 5 क्लाइंटों की ज़रूरत है, ना कि हज़ारों क्लाइंट्स की जैसे आपको ई कॉमर्स बिजनेस में लगेंगे। और उसके साथ साथ आपको एक बहुत बड़े कस्टमर टीम की और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप मुश्किल से 5 या 10 क्लाइंट्स के साथ बात कर रहे हैं, तो आप अच्छी एक्सपर्टीज, स्किल्ड टीम, कोर टीम के साथ अच्छा खासा टर्नओवर कर सकते हैं। जबकि ई कॉमर्स में अगर आप 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं तो आपको कई सारे लोग लगेंगे कस्टमर सपोर्ट में और काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करने में, वेयर हाउसिंग और फुलफिलमेंट, वो सारी चीज़ों में। तो उस हिसाब से एजेंसी का बिजनेस सबसे बढ़िया पॉइंट तो यही है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन जो आप काफ़ी सारा पैसा ना अपने जेब में लेके घर जा सकते हैं, जो ई कॉमर्स में बहुत ही मुश्किल है। बहुत बढ़िया, आप बोल रहे हैं 50% प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है, मार्जिन एजेंसी में बहुत ही अच्छा मिलता है। ठीक है, चलते हैं अब सीधा मिस्टर ई कॉमर्स की तरफ, जो अपना पॉइंट बताने के लिए बड़े उत्सुक हैं। तो बताइए मिस्टर ई कॉमर्स, खुल के बताइए हमारी जनता को, हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को कि ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के क्या फायदे हैं, ड्रॉप शिपिंग शुरू करने के क्या फायदे हैं। जी मैं आपको बताता हूँ कि ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के फायदे क्या हैं। एक तो इसका मार्केट साइज जो होता है बहुत बड़ा होता है। अगर आप एजेंसी शुरू करें तो मार्केट साइज बहुत छोटा होता है, इसका बहुत बड़ा है, तो आपका नंबर ऑफ कस्टमर्स काफ़ी सारे होते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे कोई फोन कॉल या उस पर सेलिंग वेलिंग कुछ नहीं करनी पड़ती। आपने बस फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ऐड चलाई और लोग अपने आप खरीद देते हैं। आपको कोई कॉल नहीं करेगा, कॉल करके परेशान नहीं करेगा, आपको मीटिंगें नहीं करनी पड़ेगी, जो सारा आपको एजेंसी में वो सारा ताम झाम करना पड़ता है। तो देखिए बहुत ही फायदेमंद है। आप बस ऐड चला के आप तुरंत इमीडिएटली आप सेल्स आना शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा ई कॉमर्स बिजनेस करने के ये सारे बहुत अच्छे फायदे हैं और आपको ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहिए। बहुत बढ़िया मिस्टर ई कॉमर्स। ठीक है, तो अभी हमने फायदे तो पूछ लिए, अब हम चलते हैं नुकसान की तरफ, डाउन साइड की तरफ, नेगेटिव्स की तरफ, जो कि मेरा सबसे फेवरेट चीज है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा मिस्टर एजेंसी के पास। मिस्टर एजेंसी, आप बताइए हमारे दर्शकों को, खुल के बताइए कि ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के नुकसान क्या क्या है, नेगेटिव्स क्या क्या है। डरिएगा मत, बिल्कुल खुल के बताइए। जी मेरे हिसाब से तो इसके बहुत ही सारे डाउन साइड हैं जी करण जी, बहुत ही सारे हैं। सबसे पहले तो इसका कॉस्ट पर एक्विजिशन बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। मतलब कई बार तो ना आप प्रॉफिट पे छोड़िए, ब्रेक इवन पे छोड़िए, लॉस में आपको कस्टमर अक्वायर करने पड़ते हैं। और देखिए बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां तो लॉस में अक्वायर करती हैं कस्टमर, तो भाई कमर ही टूट जाती है वहां पे। और ये कम नहीं था तो उसके बाद आपको आता है रिफंड। कस्टमर रिफंड करते हैं, 25-30% तक भी रिफंड जाता है, कहीं में तो और ऊपर जाता है। तो कमर तो टूटी थी पहले से, अब उस पर हाथी चला दो, ऐसा हाल हो जाता है भाई। और ऊपर से इंडिया में तो आपको सीओडी करना पड़ता है, सीओडी में तो कितने लोग उसको वापस भेज देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आपको वहां पे और नुकसान हो जाता है। तो भाई नुकसान तो इसमें भरपूर है, भरपूर। तो प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। तो फिर आप अगर 1 करोड़ कमाते भी हैं टर्नओवर में, तो प्रॉफिट आपके जेब में कितना आया, एजेंसी में देखिए आपके जेब में बहुत आता है, इसमें वो नहीं होता है। कॉस्ट पर एक्विजिशन, रिफंड, सीओडी, नॉन एक्सेप्टेंस मार देता है, कमर तोड़ देता है, हाथी घुमा लीजिए, चकनाचूर कर लीजिए और हाथी के ऊपर हाथी बिठा लीजिए, ऐसा हाल हो जाता है जी। ठीक है, तो बिना रुके बिना डरे हम सीधे चलते हैं मिस्टर ई कॉमर्स की तरफ। उनको भी हम पूरा मौका देंगे बताने का हमारे दर्शकों को, बिना डरे के एजेंसी शुरू करने के क्या क्या नुकसान है। मिस्टर ई कॉमर्स, बिना डरे बताइए हमारे दर्शकों को, खुल के बताइए कि एजेंसी शुरू करने के क्या नुकसान है, क्या डाउन साइड है, क्या नेगेटिव्स हैं। देखिए एजेंसी शुरू करने के बहुत सारे
डाउन साइड है, बहुत सारे नुकसान हैं। पहली बात तो आपको कस्टमर्स कहाँ से मिलेंगे? आपने ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर दिया तो आप तुरंत आपको ऐड चलाएं, आपको कस्टमर मिल जाएंगे। लेकिन आप एजेंसी शुरू करते हैं तो कस्टमर आएंगे कहाँ से? आपको ढूंढना पड़ेगा, प्रॉस्पेक्टिंग करो, लीड जनरेशन करो, मीटिंगें करो, सब तो बहुत लंबा समय लगता है। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप मार्केट में जाएं तो देखिए आप 2-2 हज़ार रुपये में लोग सर्विसेज बेच रहे होते हैं, डिजिटल मार्केटर्स अपनी। तो आप कहाँ से हाई टिकट पर उनको क्लोज कर पाएंगे? अगर आप 10,000 में तो अपने क्लाइंट को क्लोज करते हैं तो 70% प्रॉफिट मार्जिन की जो बातें कर रहे हैं ये वो होती कहाँ है? मिस्टर एजेंसी से आप पूछिए कि 70% मार्जिन कहाँ से मिलेगा जब तक आप हाई टिकट पे क्लोज नहीं करते हैं। और आप जब मीटिंग करने जाते हैं क्लाइंटों के साथ तो क्लाइंट आपको कई सारे अजीब अजीब चीज़ें बोलते हैं, जैसे कि बोलेंगे मैं अपनी बीवी से पूछ के बताऊंगा आपको, मैं अपने चचेरे भाई से पूछ के बताऊंगा, मैं सोच के बताऊंगा। तो कितना आपको घुमाते हैं, मीटिंगें कराते रहते हैं, कभी प्रोजेक्ट तो देते नहीं है, पैसा तो उतना कभी हाई देंगे नहीं। तो ये सारी बड़ी अड़चने हैं। तो आप ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करेंगे? लाएंगे कहाँ से लीड? मार्केट में देखिए इतनी मारा मारी है, रेट इतना कम ऑफर होता है, ई कॉमर्स प्रोडक्ट से भी सस्ते में तो डिजिटल मार्केटर्स अपनी सर्विसेज बेचते हैं। तो आप देखिए उसमें आप हाई टिकट क्लाइंट कहाँ से लाएंगे? तो मेरे हिसाब से तो ये सारे बहुत ही डाउन साइड है। प्लस अगर आप इंट्रोवर्ट है तो फायदा ही नहीं है, आपको मीटिंग और फोन पे तो जाने की इच्छा ही नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से तो आपको बिजनेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको मिस्टर कॉमर्स जो कि मेरी बातें माननी चाहिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ना करके आपको ई कॉमर्स कंपनी शुरू करनी चाहिए। ये मेरा मानना है मिस्टर करण। कैमरा सिर्फ मेरे पे ले आओ, मेरे पे 1-on-1। मैं अपने दर्शकों से 1-on-1 बात करना चाहता हूं। तो जैसा कि आपने देखा मेरे दर्शकों, मेरे व्यूअर्स, मेरे दोस्तों, कि एजेंसी शुरू करने के फायदे तो अनेक हैं, लेकिन नुकसान भी ये है कि आपको क्लाइंट मिलने चाहिए, आप में वो स्किल्स होने चाहिए कि आप क्लाइंट्स को हाई टिकट पे क्लोज कर पाए। वरना तो जैसा कि मिस्टर ई कॉमर्स ने बोला, रास्ते में बाजार में इतने सारे डिजिटल मार्केटर्स हैं जो 2-2 हज़ार रुपए में अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं। तो क्या आप वो कर पाएंगे? ये आपको पूछना अपने आप से बहुत जरूरी है। क्या आप वो कर पाएंगे? और उससे भी बड़ी चीज, क्या आपको लोगों से बातचीत करने में मजा आता है? क्या आप एक्सट्रोवर्टेड हैं? अगर नहीं आता तो शायद ये बिजनेस आपके लिए बिल्कुल नहीं है। और बात करें अगर ई कॉमर्स की, जी हां, ई कॉमर्स की, ड्रॉप शिपिंग की, तो सबसे कड़ा सवाल आपको यह पूछना है कि क्या आपके पास ऐसे मार्केटिंग स्किल्स हैं कि आप कस्टमर्स को अक्वायर कर पाएंगे प्रॉफिट पे? जी हां, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और उसके अलावा क्या आप उन कस्टमर्स को खुश कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे, अपना रिफंड रेट कम कर पाएंगे, और आपका जो सीओडी है उसमें आप वो एक्सेप्टेंस लेवल, जहां पे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को हाँ बोलते हैं, ले लेते हैं, वो क्या आप बढ़ा पाएंगे? अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर पाए, अगर आप अच्छे मार्केटर नहीं है, अगर आपको ऑनलाइन मार्केटिंग अच्छे से नहीं आती, तो आप तो बिल्कुल लॉस में कस्टमर अक्वायर करेंगे। तो क्या ये फायदेमंद है? तो देखिए, अगर आप इंट्रोवर्ट है तो शायद ई कॉमर्स आपके लिए है, लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होते हैं जब तक कि आप एक बहुत ही अच्छे मार्केटर नहीं बन जाते हैं और अपने प्रोडक्ट को इतने अच्छे मार्जिन पे बेच पाएं। उसके लिए स्टोरी सेलिंग और वो सारी चीजें आना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं तो फिर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और इन सारी चीजों में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ये तो सारी चीजें आप सीख सकते हैं। तो फिर आपको जरूर एजेंसी खोलनी चाहिए, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज्यादा है मेरे दोस्त। तो ये है इनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, और एनालाइज कीजिए, अपने बारे में सोचिए, आपको क्या पसंद है, आपके स्किल्स क्या है, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके बाद डिसाइड कीजिए आपको कहां पे जाना है। मैं हूं करण धर्म और ये है टीएमएन शो। मिलूंगा मैं आपसे जल्द टीएमएन की अगली धमाकेदार बहस में। इस समय मैं आपसे अलविदा मांगता हूं। देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जय डिजिटल मार्केटिंग।